इस क्वेश्चन में पहले साल की प्राइस ही बेस है और इस क्वेश्चन में पहले साल की प्राइस बेस नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करने स्टूडेंट्स। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर इंडेक्स नंबर का हमारा लेक्चर 3 है। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी ग्रेड में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं और इंडेक्स नंबर उनके सिलेबस में शामिल है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर्स में हम इंडेक्स नंबर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं ये और इसके कंप्यूटेशन मेथड जो हैं वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, आप उन वीडियोस को देख लें। ये जो कंप्यूटेशन मेथड्स हैं हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। क्वेश्चंस के लिए मैं किसी भी एक क्लास की बुक से क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं पूरे पंजाब के बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स में से मैं क्वेश्चन लूँगा ताकि तमाम बच्चों की पार्टिसिपेशन भी हो जाए, आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं और तमाम बच्चों की बुक्स में से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं स्टूडेंट्स। तो आज सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर में फिक्स्ड बेस मेथड के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये किस किस्म के हो सकते हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और फिक्स्ड बेस मेथड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर में हम एक ईयर की प्राइस को कंपेयर करते हैं पिछले किसी भी ईयर की प्राइस के साथ। फिक्स्ड बेस मेथड में आपके पास जो इंडेक्स नंबर का फार्मूला होगा वो होगा Pn डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। N स्टैंड्स फॉर करंट ईयर प्राइस। N से क्या मुराद है? करंट ईयर प्राइस, यानी जिस ईयर की प्राइस को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, करंट ईयर प्राइस। ये P स्टैंड्स फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा तो यहाँ Q आ जाएगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर होगा तो यहाँ V आ जाएगा स्टूडेंट्स। और O स्टैंड्स फॉर बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब ये जो बेस ईयर है, जो आपको डिफरेंट ईयर्स की प्राइसेस दी होंगी, उन्हीं में से किसी एक ईयर की प्राइस को वो बेस बना देगा क्वेश्चन में। नॉर्मली ज़्यादातर पहले साल की प्राइस को ही बेस बनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो पहले साल की प्राइस को ही बेस बनाए। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं 1 ईयर प्राइस एज बेस, कि एक साल की प्राइस को वो बेस ले लें, किसी भी एक साल की प्राइस को। दूसरा साल हो सकता है एवरेज प्राइस ऑफ सम ईयर्स एज बेस, सम ईयर्स। और तीसरा केस हो सकता है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स एज बेस। यानी वो आपको एक साल की प्राइस बेस बनाने के लिए कह सकता है कुछ ईयर्स, यानी 2, 3, 4 या 5 सालों की प्राइस की एवरेज को बेस बनाने के लिए कह सकता है, या वो आपसे कह सकता है कि आप जितने ईयर्स क्वेश्चन में हैं उन तमाम ईयर्स की एवरेज प्राइस जो आती है उसको बेस बना लें। तो ये आपके 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। हम एक लेक्चर में इस केस को डिस्कस करेंगे और एक लेक्चर में इन दोनों केसेस को कवर करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व हो सकें स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं और आज हम फिक्स बेस मेथड में 1 ईयर प्राइस एज बेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमने लिया है भावलपुर बोर्ड के पास पेपर्स 2014 में से और एक क्वेश्चन हमने लिया है फेडरल बोर्ड के पास पेपर्स 2016 का एक क्वेश्चन लिया है। दोनों में फिक्स बेस मेथड है। इस क्वेश्चन में पहले साल की प्राइस ही बेस है
और इस क्वेश्चन में पहले साल की प्राइस बेस नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1960 एज बेस। यहाँ एक चीज़ स्टूडेंट्स आप नोट कर लें कि 1960 की प्राइस को बेस बनाना है आपने। 1960 को बेस बना के तमाम वैल्यूज़ को 1960 पे डिवाइड ना कर दीजिएगा, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं पेपर्स में। तो डाटा उसने दिया है 1960 से 69 तक का, प्राइसेस उसने दी हैं। अब हमने क्या करना है, 1960 की प्राइस को बेस बनाना है। तो 1960 की प्राइस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 50, यानी फिक्स्ड बेस मेथड। क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि बेस को फिक्स रखना है, यानी कि बटे के नीचे डिनोमिनेटर जो होना है, डिवाइड जिस पे हमने करना है वो एक ही वैल्यू होगी, यानी हमारी बेस फिक्स होगी। हमने तमाम वैल्यूज़ को एक ही नंबर पे डिवाइड करना है और वो नंबर भी हमने सिलेक्ट कर लिया। वो नंबर कौन सा है जी, शाबाश 50। यानी इन तमाम वैल्यूज़ को हमने 50 पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे अल्फाज में हमने इन तमाम ईयर की प्राइसेस को कंपेयर करना है 1960 की प्राइस से कि 1961 की प्राइस में 1960 की प्राइस के मुकाबले में कितनी चेंज हुई है, इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। इसी तरह 1962 की प्राइस 1960 के मुकाबले में कितनी चेंज हुई है, 1963 की प्राइस 1960 के मुकाबले में कितनी चेंज हुई है। तमाम ईयर्स की प्राइस की चेंज हम चेक करेंगे 1960 के हिसाब से। यानी मैंने कहा था ना कि इसमें हम महंगाई को चेक करते हैं, प्राइसेस की कीमतें चेक करते हैं कि कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई हैं। तो हम अगर बात करेंगे कि चीज़ की कीमत इतनी बढ़ गई है, इतने परसेंट प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, तो इस केस में हमारे पास जो चेकिंग का पैमाना है, जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो किस ईयर से कर रहे हैं, 1960 से। क्यों कि क्वेश्चन में उसने हमें बताया कि 1960 को बेस बनाएं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंतहाई आसान है। आपने करना क्या है, बस आपने इन तमाम ईयर्स की प्राइस को 50 पे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये 50 को 50 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास पहले साल का इंडेक्स नंबर जो है वो 100 आ जाएगा। इसी तरह आप 52 को 50 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 104। इसी तरह आप 55 को 50 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110। इसी तरह आप इन तमाम ईयर्स की प्राइसेस को 50 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इन तमाम ईयर्स की प्राइसेस को 50 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा हूँ, ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। स्टूडेंट्स हमने इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाना है उसका मैंने डाटा भी लिख लिया ताकि आपका मज़ीद टाइम बच सके। तो देखें ये तमाम वैल्यूज़ को हमने 50 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास तमाम ईयर्स के इंडेक्स नंबर आ गए। अब ये इंडेक्स नंबर हमें क्या बताता है, ये आंसर हमें क्या बता रहा है, इससे हमें क्या समझ आ रही है। 1961 में 104 है, तो इसमें से आप 100 को माइनस कर दें तो बाकी बचा 4% प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं 1960 के मुकाबले में। इसी तरह 1962 में 110 है, इसमें से आप 100 को माइनस कर दें, बाकी बचा 10। तो 1962 में 10% प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं एज कंपेयर टू द प्राइसेस ऑफ 1960। 1960 के मुकाबले में 1962 में 10% प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। 1963 में 14%, 24%, 44%, 46%, 50%। तो हमेशा से प्राइसेस बढ़ती भी नहीं होती, बाज़ दफ़ा कम भी होती हैं। देखें 75 से 71 आई, तो यहाँ भी आपकी परसेंटेज भी कम हो गई। 42% प्राइसेस इंक्रीज हुई 1968 में एज कंपेयर टू द प्राइसेस ऑफ 1960। आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे आए, ये फेडरल बोर्ड 2016, कंप्यूट इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 1957 एज बेस। अब हमने 1957 को बेस लेना है, तो देखिए 1957 की प्राइस हमारे पास है जी 16। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने बेस ईयर की जो प्राइस थी
उस प्राइस पे तमाम ईयर्स की प्राइसेस को डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी अब हमारी बेस ईयर की प्राइस है 16 और देखें यहाँ अब हमारा बेस ईयर पहला ईयर बेस ईयर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप भी जब फिक्स बेस मेथड का क्वेश्चन आए तो बेस ईयर कौन सा है ये ध्यान से बड़े गौर से देख लिया करें। बच्चे हर दफ़ा पहले साल की प्राइस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते भी नहीं हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करें, कंप्लीटली और केयरफुली ध्यान से पढ़ा करें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। बाज़ दफ़ा आप एक रूटीन में काम कर रहे होते हैं, क्वेश्चन रूटीन में सॉल्व हो रहा होता है, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते भी नहीं हैं और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसने एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछा होता है वो थोड़ा सा हट के पूछा होता है और आप पुराने मेथड से उसको कर देते हैं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ अब हमारा बेस ईयर है 1957 और फिर मैं आपको बता दूं कि बच्चे क्या करते हैं, प्राइसेस को 1957 पे डिवाइड कर देते हैं। 1957 पे डिवाइड नहीं करना, 1957 की जो प्राइस है उस प्राइस को आपने बेस बनाना है और तमाम ईयर्स की प्राइसेस को बेस ईयर की प्राइस पे डिवाइड करना है। बेस ईयर पे डिवाइड नहीं करना, बेस ईयर की प्राइस पे। अब हमारे पास बेस ईयर की प्राइस है 16, तो इन तमाम वैल्यूज़ को हम 16 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 87.5। इसी तरह से 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास आंसर आ गया 93.75। 16 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपका 100 आ गया। 17 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया 106.25। इसी तरह बाकी के ईयर्स को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 112.5। 19 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 118.75। 20 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 125। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ अब हमारे पास डाटा क्या शो कर रहा है कि 1955 में एज़ कंपेयर टू 1957 हमारी प्राइसेस क्या थी, कम थी। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियो से कुछ सीख सकें और उनको भी आपकी वजह से फ़ायदा हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुँच सकें। आखिर में मेरी दुआ अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।